ओशो का प्रेम पर दृष्टिकोण अत्यंत गहन और व्यापक है। उनके अनुसार प्रेम का वास्तविक अर्थ किसी विशेष व्यक्ति से लगाव या भौतिक आकर्षण नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव है जिसे व्यक्ति स्वयं के भीतर खोजता है। ओशो का मानना है कि सच्चा प्रेम अनन्य है, यह ना तो किसी पर निर्भर करता है, ना ही इसमें कोई स्वार्थ होता है। यह शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है जो हमें जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जाता है। ओशो प्रेम और आसक्ति के बीच के अंतर को समझाते हैं। वह कहते हैं, समाज में अधिकतर लोग प्रेम को केवल बाहरी अनुभव समझते हैं जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ाव या अधिकार शामिल होता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि वह प्रेम नहीं बल्कि आसक्ति है। आसक्ति वह होती है जिसमें व्यक्ति दूसरे पर अधिकार जताने लगता है। इसमें डर, असुरक्षा और स्वार्थ शामिल होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वह हमारे अनुसार चले, तब यह प्रेम नहीं बल्कि हमारा स्वार्थ होता है। इस तरह का प्रेम दोनों लोगों को स्वतंत्रता से वंचित करता है। इसके विपरीत प्रेम वास्तविक स्वतंत्रता लाता है। प्रेम में कोई उम्मीद या शर्त नहीं होती। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और उसे उसकी खुद की यात्रा में फलने फूलने की आज़ादी देते हैं। ओशो के अनुसार प्रेम तभी सच्चा है जब उसमें कोई बाध्यता नहीं होती, जब प्रेम स्वाभाविक और सहज होता है। ओशो प्रेम को एक सृजनात्मक ऊर्जा मानते हैं। उनका मानना है कि यह ऊर्जा जीवन की मूल शक्ति है जिसे सही दिशा में प्रवाहित करने से आत्मज्ञान की ओर बढ़ा जा सकता है। प्रेम जब ध्यान और समझ के साथ किया जाता है व्यक्ति को उच्चतम अवस्था तक पहुंचा सकता है जिसे समाधि कहा जाता है। लेकिन अगर यही ऊर्जा गलत दिशा में बहती है तो यह वासना, लालच और अहंकार का कारण बनती है। ओशो यह सिखाते हैं कि हमें अपनी कामुक ऊर्जा को कैसे समझना चाहिए और इसे एक सृजनात्मक रूप में बदलना चाहिए। जब व्यक्ति प्रेम को सही ढंग से समझता है तब वह इस ऊर्जा को ध्यान में परिवर्तित कर सकता है। यही ज्ञान उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ओशो के अनुसार प्रेम और ध्यान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप सच्चे प्रेम में डूबते हैं तो वह प्रेम अपने आप ध्यान की ओर ले जाता है। जब आप किसी से पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं तो आप उसी क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। यह उपस्थित होना ही ध्यान है। उसी तरह जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। ध्यान व्यक्ति के भीतर उस प्रेम को जागृत करता है जो किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु पर आधारित नहीं होता बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ ध्यान। जब आप एक को पूरी तरह से अपनाते हैं तो दूसरा स्वतः ही आ जाता है। आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप अपने अहंकार, डर और असुरक्षाओं को छोड़कर पूरी तरह से दूसरे के समक्ष समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व और अहंकार खतरे में पड़ जाता है। इसी कारण लोग सच्चे प्रेम से बचते हैं और केवल सतही संबंधों में उलझे रहते हैं। ओशो कहते हैं कि जब आप प्रेम में पूरी तरह से डूबते हैं तो अहंकार समाप्त हो जाता है और आप एक नई तरह की आज़ादी का अनुभव करते हैं। ओशो प्रेम को एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। उनका मानना है कि जब व्यक्ति प्रेम को भौतिक इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करके देखता है तो वह एक आत्मिक अनुभव बन जाता है। इस अवस्था में प्रेम न केवल आत्मा का मिलन है बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भी जोड़ने का माध्यम है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का अंतिम उद्देश्य आत्मा को उस परम सत्य से जोड़ना है जो इस संसार की हर चीज़ से परे है। प्रेम व्यक्ति को उसकी आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है जहाँ से वह अनंत और अनंतता का अनुभव कर सकता है। ओशो का प्रेम पर दृष्टिकोण गहन और व्यापक है। प्रेम को किसी एक व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं मानते बल्कि इसे आत्मिक विकास का माध्यम मानते हैं। ओशो का संदेश स्पष्ट है कि प्रेम में कोई शर्त या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रेम वह ऊर्जा है जो व्यक्ति को ध्यान, आनंद और समाधि की ओर ले जाती है। तो ओशो ने अपने डिस्कोर्स संभोग से समाधि की ओर में प्रेम और ध्यान पर गहन चर्चा की है। आप ओशो का डिस्कोर्स सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।